everyone and we are back. और इस बार हम आपके लिए लाए हैं वैगनआर का रिव्यू। एसी फिलहाल हमारे पीछे पीछे फॉर्म में आ रहा है। ये आती है 10,69,000 की एक्सपेक्टेड प्राइस, टैक्सेस और ओन और बाकी की चीज़ें अलग हैं। एजी इसका इंजन कितना है? सिर्फ पहली बार फनी थे। ठीक है 1 लीटर। हाँ इंजन 1.0 लीटर लाइक 1000 सीसी इंजन है इसका, 67 हॉर्स पावर विच इज़ आई गेस 1 लीटर इंजन के लिए काफ़ी पावरफुल है। जो क्योंकि आमतौर पे जो कल्टस का इंजन था 1 लीटर वो भी 60 हॉर्स पावर था, और जो फॉर की XPV है उसमें भी जो 1 लीटर इंजन आता है 1000 सीसी इंजन जो आता है 60 हॉर्स पावर का है। और जो गाड़ी जो कि 67 हॉर्स पावर में 1000 सीसी इंजन के साथ आती है वो विड्स है। इंजन इसका काफ़ी इंप्रेसिव है, एवरेज भी अच्छी देता है। इंजन वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है, पिक भी अच्छी है। सो लाइक शहर के अंदर ओवरटेक करना बड़ी बड़ी गाड़ियों को मसला नहीं होता। बात आ जाए अगर हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग का आपको पता ही है यार, मतलब टॉल बॉय है तो हैंडलिंग ऑब्वियसली इसकी उस तरह की तो नहीं होगी जिस तरह की सलून कार्स की या आपकी विड्स की होती है। इट्स नॉट रियली मेंट फॉर हाईवेज, शहर के अंदर के कामों के लिए। आप एवरेज आपको अच्छी देती है ये गाड़ी, स्पेशियस बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है, फैमिली वाले हज़रात हैं उनको सूट करती है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा। फिर बात करते हैं इसके कैबिन स्पेस की। हेडरूम का इशू ही नहीं है, बेशक 7 फुट का बंदा बैठा लो इसमें। इसको चलाने की भी एक जो सेंसेशन है वो बहुत मजे की है। फील आती है कि आप जैसे पता नहीं कितनी को बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। मैंने ये गाड़ी काफ़ी देर चलाई है, और ये वाली वैगनआर, ये पर्टिकुलर वैगनआर जो है ये तकरीबन 2 साल पुरानी हो गई है। अभी तक इसने कोई मसला नहीं किया। शहर के अंदर जो एवरेज है वो 16-17 आराम से दे देती है। इवन के हाईवे में भी इसकी एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर चली जाती है। सुजुकी के लिए उस तरह जिस तरह टोयोटा के लिए कोरोला एक्सेल आई है, मार भी खाती है। फीचर्स में कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन लोग अन्यवाह खरीदते हैं। इसकी सस्पेंशन बहुत रिलायबल है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। अगर आपने रूरल एरियाज में भी जाना होता है सो ये आपको किसी किस्म का मसला नहीं देगी। फॉग लाइट्स इसमें ऑप्शनल हैं, और बाकी जापानीज गाड़ियाँ वैगनआर से इस मामले में मार खा जाती हैं कि वैगनआर के पार्ट्स ईजीली अवेलेबल हैं। इवन के ये मेरे ख्याल मैकेनिक्स में भी कॉमन हो गई है गाड़ी। ना इसमें ना 4v2 में ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं आया, तो वो एक बहुत बड़ा एज है जापानीज कार्स का कि जापानीज कार ऑटोमेटिक आती हैं इस प्राइस कैटेगरी में। सो जिसको ऑटोमेटिक चाहिए वो फिर लोकल को डीसी कराता है। और की गल करनी थी, तो अभी मैं 80 पे जा रहा हूँ और ये काफ़ी हद तक क्वाइट है। 4v2 का एक ये डिसएडवांटेज है कि वो हाई स्पीड पे जाके उसमें कैबिन में विंड नॉइज आती है हल्की सी। एक चीज़ जो हम दोनों को इस गाड़ी के बारे में अच्छी लगती है वो उसके साइड मिरर्स इतने बड़े हैं कि उसमें से पूरी दुनिया नजर आती है। अच्छा, अगले शीशे इसके इलेक्ट्रिक हैं और पिछले ये वाले हैं। एंड बाई ये वाले आई मीन ये वाले। लोग कितनी बुराइयां कर ले पार्क सुजुकी की। लोगों को पता है कि हर छोटे शहर में, हर छोटे से छोटे शहर में डीलरशिप पार्क सुजुकी की है। अलहज फॉर अभी उतना नहीं फैला जितना एक्सपेंड हुआ जितना पार्क सुजुकी कर गई है। पैसे खर्चने की बात आती है तो लोग ट्रेंड करते हैं कि यार सेफर साइड पे जाएं। सो लोग ये चूज़ करते हैं फॉर के ऊपर, V2 के ऊपर, क्योंकि इसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, रीसेल का कंसर्न होता ही नहीं है क्योंकि सुजुकी है, ऐसे बिकेगी। ये नैरो है और इसका टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है। सो लाइक अगर आपको तंग गलियों में लेके जाना पड़ता है गाड़ी को, तंग मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी हद तक इंप्रेसिव है। पाकिस्तानी स्ट्रीट्स के लिए काफ़ी सूटेबल गाड़ी है। पीछे से मुझे इतनी पसंद नहीं आई, आगे से ये लुक में काफ़ी अच्छी है। आई मीन चलाने का बहुत मज़ा आता है। कोई भी बंदा जो कि इवन के सलून कार से भी बैठे इसमें, उसको एक चीज़ का बहुत मज़ा आता है कि इसका इंजन का टॉर्क बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मज़े की है। रूमी एक फील जो आती है रूमी होने की, वो भी बहुत मज़े की है। आगे डैशबोर्ड इसका बहुत आगे तक है। जो इंडिया में वैगनआर आती है ना उसमें सीट्स कुछ बेहतर है इस वजह से, बट इट्स नॉट लाइक कि यार नाई का फट्टे पे बैठे हुए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मुझे भूख लग रही है। बिल्ड क्वालिटी पार्क सुजुकी की काफ़ी इंप्रेसिव है वैगनआर की। इम्प्रॉपरली मोल्डेड प्लास्टिक कहीं पे भी नहीं है, सारे पैनल सही फिट बैठती हैं, तो लुक्स वाइज इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा है। AC इसका अच्छा है, AC भी किसी गाड़ी से कम नहीं है। AC ऑन करने से भी इंजन की परफॉर्मेंस का इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट हर बंदा जो लेता है वैगनआर को वो टायर सबसे पहले जाके चेंज कराता है। वो ये होता है कि नए टायर्स नहीं होते हैं तो वो मतलब थोड़ी सी प्राइस ऊपर देनी पड़ती है उसके लिए, मोटे टायर्स लगवाने के लिए। उससे ब्रेकिंग को भी फर्क पड़ जाता है कुछ हद तक।
पिछली सस्पेंशन इतनी कोई इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन अगली सस्पेंशन इसकी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं कहूँगा कि फॉर V2 से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि फॉर V2 की फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल इतना नहीं है जितना इसका है। सिक्योरिटी फीचर ये है कि एक इमोबिलाइजर है, असल चाबी के अलावा किसी और चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। साइड मिरर्स काफ़ी बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि इसके अंदर मोटर डाल सकते हैं ऑटोमेटिक करने के लिए, लेकिन नहीं। क्या तेरे नखरे तो ख़त्म नहीं होते थी। बूट स्पेस की बात की है। हाँ बूट स्पेस काफ़ी है, ओके है। दिखा भी दो ना, तुमने कट करने ना उसकी तरफ। अच्छा दिखा दे। तुमने फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लिया, कंफर्ट की कर लिया, रिलायबिलिटी की कर लिया। हाँ आहा, इसका इंजन EFI है। इंटीरियर का बता दिया कि टू टोन है। ओह 2 टोन इंटीरियर है। इसने बेसिकली रिप्लेस किया Hyundai Sentro को। पार्थ सुजुकी ने देखा कि यार एक एम्प्टी कैटेगरी है, हाँ सेंट्रो काफ़ी अच्छी थी सेंट्रो की। सो उन्होंने बेसिकली वो गैप फिल करने की कोशिश की जो सेंट्रो के साथ की है। और उस लिहाज से देखा जाए तो इसमें बहुत से फीचर्स हैं जो कि सेंट्रो में नहीं थे। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स नहीं थे, लेकिन उसके साइड मिरर्स अंदर से मैनुअली एडजस्ट हो जाते थे। इनको बाइट से करना पड़ता है। सेंट्रो से ज़्यादा स्पेशियस है वैसे ये बात की जाए तो। पिज़्ज़ा नान, Nutella नान, पिज़्ज़ा नान, Nutella नान, पिज़्ज़ा नान, Nutella नान, पिज़्ज़ा नान। Nutella नान। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग काफ़ी सॉफ्ट है। एयरबैग तो हमारी मतलब मोस्टली पाकिस्तानी गाड़ियों में है ही नहीं, तो एयरबैग की बात नहीं करते। लेकिन पिछली जो विंडोज़ हैं वो मैनुअल हैं, वो इतना बड़ा सेटबैक नहीं है जितना बड़ा सेटबैक ABS ना होना है, क्योंकि पिछले डोर मिरर्स आफ्टर मार्केट बाद में लगवाए जा सकती हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ABS नहीं लगवाई जा सकती। और ABS एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, वो होना लाजमी है। पार्कवीज वाले भाई ने भी कहा था कि मुझे ABS की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन वो एज लॉन्ग एज इट्स लाइक बिलो 60 से ऊपर ABS की कमी महसूस होती है। और इट्स नॉट लाइक पार्थ सुजुकी को प्राइस बढ़ानी पड़नी थी, क्योंकि फॉसी प्राइस में सेल कर रहे हैं फॉर V2 को, और उसके अंदर ABS है, EBD, एयरबैग्स हैं, सारा कुछ है। हाँ हालू को बात बताएं, हालू बात सुने। वैगनर लेने की क्या वजह होगी? हाँ तो वंस अगेन लाइक मैंने काफ़ी लोगों से बात की इस बारे में। सो सिर्फ हालू से बात तो पार्ट्स का अवेलेबल ना होना हर जगह ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे कंज्यूमर के लिए, और ऑब्वियसली अलहज फॉर अभी वो प्रोवाइड नहीं करता आपको। सो एक जो ये सेटिस्फैक्शन है अच्छी रीसेल की और पार्ट्स अवेलेबल होने की, ये सेटिस्फैक्शन आपको सिर्फ वैगनर की देती है। फ्यूल इकोनॉमी अच्छी है, फ्यूल इकोनॉमी की मैंने बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। अच्छा इसकी इंजन की आवाज़ मैंने देखी है, इसका जो ऑडियो प्लेयर है रिमोट के साथ आता है। इसका वैगनर का मैं रिटर्न रिव्यू भी कर रहा हूँ, एक यूज़र रिव्यू करूँगा और वो मैं कार स्पिरिट पर अपलोड कर दूंगा शॉर्टली, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ा हूँ। हाँ, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ चीज़ अच्छी या बुरी लगी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वंस अगेन ये कोई बहुत सी गाड़ी नहीं है, बहुत बुरी भी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में प्रोबेबली। देखते रहिए तम लाहौरी गाइस। अगली वीडियो होगी सियाज की। हम जाएंगे सियाज को देखने। सर कहाँ पे है? यहाँ पे है कि यहाँ पे है? बाहर वो देखो वो जा रहा है। वो नहीं है, वो ये गया ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहाँ पे? मैं बंद कर